बैठ जाओ। अगर आप कहें तो आपसे कुछ बात करें तो फिर आप चुप होकर सुनो। अगर जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आज का ये महत्वपूर्ण दिन, इस दिन के अवसर पे आज खतौली में उपस्थित ये हमारे गठबंधन के तीनों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विधायक, पूर्व एमपी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बड़े भाई जयंत चौधरी जी, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब सभा की बात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 26 नवंबर से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। जिस दिन संविधान जो है कम पूरा हुआ था उस दिन हम संविधान को मिटाने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे खतौली की जगह से। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और यह संविधान देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार देता है। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, देश का कोई भी व्यक्ति, सबको बराबर के अधिकार देता है भारत का संविधान। तो आप सबकी हार्दिक बधाई। मैं जब से आया हूं आपके नारों की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन नारों से बड़ी जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं। ये खतौली का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बताने के लिए मैं आज खतौली में आया। यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेताओं के साथ आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी के जो सम्मानित नेतागण और पदाधिकारी मेरे आदेशानुसार जिस दिन से घोषणा हुई थी यहां मेहनत कर रहे हैं। मैं शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाणा जी, रविंद्र भाटी जी, पीताम्बर प्रजापति जी, संजीव पाल जी, यहां के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी और एक लंबी लिस्ट जो कार्यकर्ता यहां काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको एहसास कराने के लिए कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन भी होता है। जिसको हम लोग 3 दिसंबर में मनाते हैं। आप लोग सभी को कुछ ना कुछ देते हो, तो मेरे जन्मदिन पे बस मुझे ये गिफ्ट देना इस बार। मैं अपील पहले कर रहा हूं। लेकिन जब मेरा नंबर आता है तो पता नहीं तुम लोग कहां चले जाते हो। क्या इस बार तो मुझे खतौली से खाली हाथ तो नहीं भेजोगे? चलो अब ध्यान से सुनो, अब जिंदाबाद मत करो। यहां उपस्थित जो साथी काम कर रहे हैं, विकास मेडियान जी, रजत निठारिया जी, दीपक राणा जी, हरिमोहन जी, दिनेश जी, मनीष बोध जी, राहुल वालिया जी, नरेश जयंत जी, मनोज जयंत जी, परविंदर जी, नरेंद्र फौजी जी, टीकम बोध जी,
सचिन जी, कपिल आजाद जी, महक सिंह जी, बबलू चौधरी जी, अमरकांत जी, रणजीत जी, महबूब भाई, मलिरा जी, गौरव तेजियान जी, मोहित तालडा, प्रभात मोतला, हमारे छोटे भाई, आप सबका धन्यवाद और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी। रामनिवास शर्मा जी, संविधान दिवस है, एक तरफ संविधान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये चाहत है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा जाए। खतौली का उपचुनाव, प्रत्याशी आपको एक बात याद रखनी है कि गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना, और जब बात मान सम्मान की हो तो आप लोगों ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई, आपने हमेशा मेरा मान रखा। मैंने तो मुजफ्फरनगर में भी देखा कि जब जिला पंचायत का चुनाव था आपने मुझे यहां से 6-6 सांसद मेंबर जिता के दिए, तो मैं इस बात को भूला नहीं। लेकिन जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच रही है सरकार, तो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है, उन पे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अगर आदमी पैसे वाला और ताकतवर हो तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा देते हैं, और अगर आदमी क्रांतिकारी संघर्षशील हो तो ये झूठे मुकदमे लगा देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण शासन क्या तो अंग्रेजों का था या फिर इस सरकार का। मैं आज संविधान दिवस पे अपने महापुरुषों को भी याद करता हूं कि किस सपने को सजोया था बाबा साहब अंबेडकर ने, सर छोटू राम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश बनाया, दिल जोड़े, उनके सपने को पंख दिए चौधरी चरण सिंह जी ने। गरीब कमजोर वर्गों तक पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। मैं जब सरकार और आप उनको चुनाव आयुक्त बना देते हैं तो एहसास होता है कि जो आदमी सरकार ने रिटायर कर दिया उसको सरकार दोबारा से अगर बनाएगी तो अपने फायदे के लिए बनाएगी। आज जो ये हालात बने हैं कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि चुनाव के समय ये हमें बांटने का काम करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। इनके इस सरकार के पास तो एक भी एजेंडा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना महिलाओं के लिए। मंच पे हमारी महिला शक्ति भी बैठी है और उनको वोट भी देनी है, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? गृह मंत्री आके कहते हैं कि गहने लाद के रात को 12 बजे घूम लो, और मैंने देखा कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे इनके नेताओं के घरों में चोरी होने लगी, कई एक्टरों के घरों में चोरी हुई, इनके गहने चोरी हो गए, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम डरावा महसूस कर रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, रेप हत्या में अखबार भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुती जो कमी कसर है वो इनके नेता गरीबों की जमीन दबा के माफियाशाही करके पूरी कर दे रहे हैं।